बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी न्यू और यूनिक सी रेसिपी, जिसे ना तो आपने पहले सुना होगा और ना ही देखा होगा। यह आपके लिए बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी होगी। तो चलिए अपनी इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये रेसिपी है हमारी गुड़ की बर्फ़ी। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बनाएं। तो इस रेसिपी को जानने के लिए हम इस रेसिपी को देखते हैं। गुड़ की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा कप ऑयल का लिया है और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 केजी गुड़, जो मैंने पहले से इस तरह से इसको कूट के रखा हुआ था। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गुड़ आपने वाइट वाला इस्तेमाल करना है। गुड़ की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने वाइट वाला गुड़ इस्तेमाल करना है और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे हल्के हल्के से चमचा हिलाते जाना है और इसको आपने मेल्ट कर लेना है। याद रहे कि आपने साथ साथ चम्मच को ज़रूर हिलाना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह बाकी ना रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह से हमने चम्मच हिलाते हुए इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट पका लेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर 150 ग्राम 150 ग्राम्स हम इसमें मूंगफलियाँ निकालेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 50 ग्राम इसमें तिल इस्तेमाल किए हैं, सफ़ेद तिल, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें मगज़, वो भी 50 ग्राम हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। अब हम यहाँ पे अखरोट भी यहाँ पे हमारे पास 150 ग्राम्स हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आप जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बर्फ़ी अच्छी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने एक थाल या एक बड़ी प्लेट ले लेनी है, जिसको हमने नीचे से अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लेना है और उसके बाद हमने उसको इसके ऊपर ये सारा मटेरियल जो है वो अच्छे से फैला लेना है। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि मटेरियल को बहुत ज़्यादा बारीक आपने उसकी लेयर नहीं बनानी, थोड़ा थोड़ा उसको आपने मोटी लेयर उसकी रखनी है ताकि आपकी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बने गुड़ की। इस तरह से हमने स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड कर देना है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रख लेने के बाद देखें ये इस तरह से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको छुरी की मदद से निशान लगा लेंगे। कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको छुरी की मदद से इस तरह से टुकड़ियाँ बना लिया है, जिस तरह से बर्फ़ी होती है, बिल्कुल उसी तरह। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए ये बहुत ही अच्छी है। इससे बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं होता और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है, खाने में भी बहुत ही आसान और तोड़ने में भी देखें बहुत ही आसानी से ये टूट भी जाती है। इस तरीके से इसको तकरीबन हमने 1 से 2 घंटा रख लेना है। उसके बाद हमने इसकी ये टुकड़ियाँ इस तरह से प्लेट में निकाल लेनी है। मैंने इसमें 4 से 5 टाइप के ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से मज़ीद ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा ये बर्फ़ी अच्छी बनेगी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में अपने घर वालों के साथ ज़रूर बनाएं और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगे बेल के बटन को दबाना ना भूला करें, इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। अगली रेसिपी तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।